जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे कायदीन ने अभी कॉल की थी, 3 दिन का हमें बोला गया है। हम तो माइंड महीने का बना कर आए हैं। इंशाल्लाह जब तक हमारे जो कायद पर जुल्माना तशद्दुद किया गया है, जो हमला किया गया है, टारगेट किलिंग की है, फायरिंग की है, उसकी FIR नहीं कटेगी तब तक हम रोड ओपन नहीं करेंगे। चाहे इसके लिए हमारी जानें भी चले जाएं, हम रोड ओपन नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब को ये मैसेज रिकॉर्ड कराना चाहूँगा कि राना साहब, शेर का मास्क लगा के जाने से इंसान शेर नहीं बन जाता। शेर वैसे सिंबल भी बगैरती का है। शेर जो है वो, उसकी जो फीमेल है वो शिकार करती है तो शेर खाता है। तो इन्होंने शेर के सिंबल को बदनाम नहीं होने दिया। इन्होंने भी उसी तरह औरत कार्ड खेलते आए हैं हमेशा। इनके कायद भी औरत कार्ड खेलते रहे हैं, अभी ये खुद भी औरत कार्ड खेलते रहे हैं। इनका यही काम है, या दीन इस्लाम का नाम यूज़ करते हैं या फिर औरत कार्ड खेलते हैं। इसके अलावा इनके पास है ही क्या। इन्होंने हमारे कायद पे इल्ज़ाम लगाया कि ये मुसलमान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे ज़्यादा बहादुरी के साथ किसने आवाज़ उठाई इस्लामी फ़ोबिया के बारे में? इमरान खान ने उठाई है ना, और किसने उठाई है इसके अलावा? फिर OIC इजलास में अगर इसने, वहाँ भी सबको इकट्ठा किसने किया? इस्लामी ममालिक को, पूरी इस्लामी कंट्रीज़ को इमरान खान ने इकट्ठा किया। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं रहा, उम्मत मुसलमा का भी लीडर बन चुका है। इमरान खान खुद ये बता रहे हैं कि जो नबी को नहीं मानता वो हम में से नहीं। तो ये कहते हैं जी कि मिर्ज़ई भी हमारे दोस्त हैं, इसराइली भी हमारे दोस्त हैं, ये भी दोस्त हैं, वो भी दोस्त हैं। मुज़ाकरात जी के करने के लिए हर एक से फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। बात क्या है? अपने मफाद के लिए ये मुज़ाकरात करते हैं। नाम आ जाता है जी हमने मुल्क की मफाद के लिए किया है। मुल्क की मफाद, उससे तो ज़्यादा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने 2200 मरबा मील पे हुकूमत की है। उन्होंने वो नहीं डरे। उन्होंने कहीं कि किसी जगह पे किसी मुज़ाकरात ऐसे नहीं किए कि यार मेरी 2200 मरबा मील की हुकूमत मुझसे चली जाएगी। वो तो अल्लाह के तवक्कुल पे चलते रहे। यही माइंड सेट हमारे कायद इमरान खान का भी है। वो तवक्कुल खुदा पे चलते हैं। उनका एक ही बात है, इसराइल के लिए, हर एक के लिए एब्सोल्युटली नॉट। वो उसी पे चल रहे हैं। अमेरिका ने अड्डे मांगे, इन्होंने नहीं दिए। हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ नून लीग होती है देने के लिए तैयार हो जाती। मैं यही एहतजाज अपनी आवाम से, उन पटवारी भाइयों से भी ये बात कहना चाहूँगा जो कहते हैं जी कि एक पिस्तौल की फायर से टांग पे गोली कैसे लगी। पटवारी भाई मेरी आधी बात सुनते हैं, आधी वो उसी पे फॉलो करते हैं। उनका माइंड सेट बहुत छोटा है, अनपढ़ है बेसिक। सारे जितने हैं वो बिरयानी वाले हैं, इससे ज़्यादा उन्हें समझ कुछ नहीं है। जब बताया गया है कि 4 जगह से टारगेट किलिंग की गई है, कोई हाइट से भी टारगेट किलिंग की गई है, वो गोली लगी। अगर इमरान खान को नीचे ना खींचा जाता तो गोली उन्हें लग सकती थी, वो भी मार सकते थे। ये इन्हें पता ही नहीं है। हर छोटी छोटी बात पे फ़ौरन मिठाइयाँ तकसीम करने शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे। तो मैंने ये बताना चाहूँगा कि पटवारी भाइयों, कम से कम हर चीज़ का प्रॉपर सर्च करें उसके ऊपर, उसके बाद कोई कमेंट्स दें। आप फ़ौरन कमेंट्स देने लग पड़ते हैं। फिर कहते हैं शेर, कैसा शेर है यार जो बाहर बैठा हुआ है? वाकई ये बगैरती के सिंबल जो है इसे आपने सही फॉलो किया है। इससे अच्छा तो भेड़िया है जिसे तमीज़ होती है बहन की, माँ की। वो अगर रिलेशन रखता है तो अपनी एक जो उसकी अपनी वाइफ होती है उसी के साथ रखता है। उससे हट के वो गुलामी भी मंजूर नहीं करता। आपने देखा किसी चिड़िया घर में भेड़िया कैद हो, भेड़िए को आप कैद करेंगे तो वो खाना पीना छोड़ देता है, मर जाता है। या तो आप इस तरह करें, बगैरती छोड़े, तो या शेर के सिंबल को चेंज करें। मैं यही कहना चाहूँगा अपनी आवाम से कि निकलें, आप इमरान खान के लिए निकलें प्लीज़। हम इमरान खान के लिए बेसिक नहीं, इमरान खान इस मुल्क के लिए निकल रहा है। बात आ गई है इमरान खान की फैमिली भी अभी बात है, जिस तरह कमेंट्स कर रहे थे। देखें, इंसान को ज़िंदगी में सबसे अच्छा क्या चाहिए? अच्छी खूबसूरत बीवी चाहिए, अच्छा रोज़गार चाहिए। इमरान खान के पास अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खूबसूरत बीवी थी उनकी, और बिज़नेस भी उनका बहुत अच्छा था वहाँ पे उनकी वाइफ का। वो रहते तो वहाँ इजीली सुकून से रह सकते थे ना, आउट ऑफ कंट्री में। उन्हें क्या लगे पाकिस्तानी अवाम के साथ? क्या ताल्लुक था उन्हें? कोई ताल्लुक नहीं था पाकिस्तानी। वो किसके लिए निकले हैं? उम्मत मुसलमा के लिए निकले हैं।
पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तानियों के लिए निकले हैं। उन्होंने ये देखा बेसिक मुल्क हमारा आज़ाद नहीं है माइंड सेट पे। अभी भी देखें जिस तरह पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले जिस तरह वो हमें रोटी या कोई ऐसी चीज़ देते थे, यूँ बिखेर के फेंकते थे नीचे। उस टाइम गुर्बत थी पाकिस्तान बनने से पहले, अवाम इस तरह उठाती थी, कुत्ता नहीं पड़ता या परिंदे खाने पड़े, वो हम पे हंसते थे। अभी भी वही कॉन्सेप्ट है मेन, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि अभी हमारे ऊपर ये जो भिखारी बैठे हुए ये फेंकते हैं, ये भिखारी आगे कटोरे लेके झोलियाँ लेके खड़े हो जाते हैं, बस इनके झोलियों में चला जाता है, अवाम के पास नहीं आता। और बदनाम इस वजह से बेसिक अवाम हो रही है हमारी। तो अवाम में मैं बताना चाहता हूँ शहबाज शरीफ साहब को कि हमारी अवाम फ़कीर नहीं है, आप इसे फ़कीर ना समझें। आपने जो जहाँ भी जाते हैं जी, मैं सऊदीया गया, मैं तुर्की गया, मैं उधर गया, मैंने कहा जी ऐसे करें वैसे करें, मैंने मिन्नतें की, अवाम यूँ। अवाम में ये वो अवाम है जो घास खा के भी ज़िंदा रह सकती है। एटम ऐसे तो नहीं बना ना, एटम इसी वजह से बना कि इस अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं इस बात पे ख़त्म करूँगा, लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं थोड़ी सी बात पे ये ख़त्म करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने मुल्क की खातिर निकलें। मेरे लिए ना निकलें, ना इमरान खान के लिए निकलें, अपने बच्चों की बका के लिए निकलें प्लीज़।